राधे राधे मित्रों। वैसे श्रीमद् भगवद गीता का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आपको पता है कि उसके प्रत्येक अध्याय का अपने आप में ही एक अलग ऊर्जा है। जैसे गीता जी का तृतीय अध्याय जो कर्मयोग को डेरिवेट करता है, मतलब भगवान के भक्तों को कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। और वो तीसरा अध्याय ये दर्शाता है कि कर्म नहीं करोगे तब भी कर्म करना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भगवान ने जबरदस्ती बाहर की ओर प्रवृत्त किया गया है। जैसे हमारी इच्छा नहीं होगी फिर भी मुझे पलक झपकनी पड़ेगी। देखा, मेरी इच्छा नहीं होगी फिर भी मुझे सांस लेनी पड़ेगी, मुझे सोना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। कोई ना कोई एक्टिविटी शरीर के द्वारा होती रहेगी। ये भी कर्म है। इसीलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कर्म को कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भगवान ने इस शरीर को बनाया ही है कर्म करने के लिए। परंतु जब कर्म को हम भगवान को समर्पित करते हैं तो वो योग बन जाता है। यानी जो भी काम करें भगवान को स्मरण करते हुए करें, या फिर उसके फल को भगवान को सौंप दें। प्रभु की इच्छा हो वही हो, पर कर्म अच्छे से करें तो वो कर्म योग बनता है। ऐसे ही गीता जी का 10वां अध्याय मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, उसमें भगवान जी की विभूतियां बताई हैं। अर्जुन ने पूछा था, प्रभु मैं जब कर्म करूंगा यानी युद्ध करूंगा तो आप दिखाई तो देंगे नहीं मुझे, मेरा फोकस तो लड़ने में होगा, तो फिर मैं आपको कैसे याद करूंगा? हर समय कोई भक्त भगवान को कैसे याद करे? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गीता जी के 10वें अध्याय में बताया था, मैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। आप अमेरिका में रहें या ऑस्ट्रेलिया में रहें या भारत में या गांव में या जंगल या पहाड़, कहीं भी रहें, सूर्य देव तो एक ही होते हैं और वो सब जगह निकलते हैं। तो भगवान ही हैं जो सूर्य रूप में निकलते हैं। अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में पवन हूँ। हवा सब जगह चलती है। ये तो है नहीं कि दूसरे देश में हवा नीले कलर की चलती होगी। एक सी हवा होती है सब जगह। सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। जब भी हम पीपल का वृक्ष देखें तो हमें स्मरण हो जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो इस वृक्ष के रूप में खड़े हैं। हे अर्जुन, मैं नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। गंगा जी भगवान का ही स्वरूप है। देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। अग्नि सब घरों में जलती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि वो अग्नि भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की जो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको 10वें अध्याय में मिलेगी। डजेंट मैटर दैट ओशियंस कहाँ का है, चाहे आर्कटिक हो, चाहे इंडस हो, चाहे पैसिफिक हो, वो है भगवान जी की विभूति। तो जो ओशियंस है, जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, हिल्स, माउंटेन्स, विंड्स हैं, सब के सब भगवान ही इन सब स्वरूपों में हम सबके सामने हैं। यानी नेचर भी भगवान जी ही है। तो अगर आप नहीं ये सब महसूस कर पाते तो इन फॉर्म्स के द्वारा प्रभु को देख सकते हैं। तो यही इसकी विभूति है। और जो गीता जी की 10वें अध्याय में दी है उसको बोलते हैं विभूति योग। धन्यवाद।